हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी कब है, पूजा की तिथि क्या होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और जानेंगे साथ ही साथ कथा का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर। हर साल कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए अहोई माता की पूजा अर्चना करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो दीपावली से एक सप्ताह पहले पड़ता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। इस दिन अहोई माता की तस्वीर के साथ सेई और सई के बच्चों का चित्र का पूजन करने का विधान है। इस दिन कठोर व्रत रखने के बाद शाम को तारों को देखने का व्रत तोड़ने का विधान है। अहोई अष्टमी व्रत को लेकर मान्यता है कि जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो या फिर बच्चे ही गर्भ में मृत्यु हो जाते तो उन्हें अहोई अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस साल कब है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर 2023 को सुबह 12:59 से प्रारंभ हो रही है, जो 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि तारा देखने के कारण अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:33 से 6:52 तक रहेगा। तारा देखने का जो समय रहेगा वो शाम 5:58 पर होगा। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो 6 नवंबर को रात 12:02 पर होगा। पूजा की विधि। इस दिन व्रत रखने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद पूजा के लिए एक वेदी या पवित्र स्थान का चयन करें। दीवार को साफ करें और उस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं या लगाएं। यह छवि आमतौर पर लाल मिट्टी या सिंदूर का उपयोग करके बनाई जाती है। एक मुद्रित चित्र का मूर्ति का उपयोग किया जाता है। फिर अहोई माता की तस्वीर के सामने तेल या घी का दीपक जलाएं। आप अहोई माता का फूल, फल, मिठाई या हलवा का भोग लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर अहोई माता को दूध और जल को अर्पित करते हैं। इसके बाद आप अहोई माता के मंत्रों का पाठ करें। पूजा और मंत्रोच्चारण के बाद अहोई माता की आरती करें। पूरे दिन माताएं बिना अन्न जल का ग्रहण किए व्रत रखती हैं। शाम को तारा देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। कुछ महिला आंशिक उपवास भी रखती हैं, जहां वे फल और दूध का सेवन करती हैं। शाम को तारा देखने के बाद जल देने के बाद यह व्रत संपूर्ण माना जाता है और तारों को देखकर जल देने के बाद आप व्रत खोल सकती हैं। तो आइए सुनते हैं अहोई माता की व्रत कथा। हिंदू धर्म में अहोई माता अष्टमी का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे थे। दिवाली के कुछ दिन पहले साहूकार की पत्नी अपने घर में पुताई के लिए खदान से मिट्टी लेने गई। जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तो अचानक उसकी कुदाल शाही के बच्चे को लग गए, जिससे उसने बच्चे की मृत्यु हो गई, जिस पर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। इसके बाद वह पश्चाताप करते हुए अपने घर वापस चली आई। फिर कुछ समय बाद साहूकार के सभी बेटों की मृत्यु हो गई। अपने बेटों के निधन के कारण साहूकार की पत्नी बेहद दुखी रहने लगी और उसने शाही के बच्चे की मौत को घटना अपने पड़ोस और एक वृद्ध महिला को सुनाई, जिस पर वृद्ध महिला ने साहूकार की पत्नी को बताया कि आज जो आप बात मुझे बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया। आप साथ ही उन्होंने साहूकार की पत्नी को अष्टमी तिथि पर अहोई माता का शाही और शाही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करने को कहा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की। उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत को रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 7 पुत्रों की फिर से प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि तभी से अहोई व्रत पूरे विधान के साथ किया जाता है। तो बोली अहोई माता की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।